अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को कई साल सुलाया और फिर उन्हें दोबारा जगाया? उसका क्या मकसद था? वो किस मकसद के तहत सुलाए और किस मकसद के तहत जगाए? वो आज हम इंशाअल्लाह इस आयत आयत नंबर 12 में देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की आयत सूरह कहफ आयत नंबर 12, जिसमें इस्तेमाल होने वाले अस्मा अफ़ाल और हरूफ पर बात करेंगे। वो जुमला इस्मिया बन रहे हैं, ये फेलिया उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इस आयत में इस्तेमाल होने वाले हरूफ। हरूफ नासिबा यानी कि मस्दरिया हरूफ, जो कि जुमले को जुमला नहीं रहने देते बल्कि मस्दर मुअव्वल की तावील में ले जाकर मुफरद कर देते हैं। अन मस्दरिया तो हरूफ नासिबा अन लन कई इज़न हैं। और अन जो है वो कुरान पाक में हरूफ मस्दिया के तौर पर जब आया है तो दो तरह से हमें नजर आया है, एक जाहिर और एक महजूफ। जाहिर होगा तो तर्जुमा के का होगा, यानी कि मस्दरी माना में तर्जुमा करेंगे। महजूफ होगा तो अन अपनी जगह हत्ता या लामे जारा को भेज देगा। ये दोनों हरूफ जारा है, हत्ता और लामे जारा। ये अपनी जगह अन अपनी जगह इन दोनों को भेज सकता है। तो उस सूरत में ये जो लाम है, ये लामे जारा का नहीं बल्कि ये हरूफे जो है वो नासबा, या इसको लामे तालील या लामे कई कहा जाता है। उस सूरत में करता क्या है, ये भी जैसे अन मजदरिया जुमले को जुमला नहीं रहने देता बल्कि मजदर मुअव्वल की तावील में ले जाकर उसको मुफरद कर देता है, तो लाम भी यही काम करता है। और जब कभी हत्ता आएगा तो हत्ता भी ऐसा ही करेगा। और जैसे हम हरफे जारा को यानी कि मुरक्कब जारी को ट्रीट करते हैं, तरकीब बनाते हुए हम उसको मुताल्लिक अमूमन बनाते हैं, तो इन दोनों को भी हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे। यानी कि लाम अगर आ जाए, लाम तालील हो और आगे फेल हो, फेल मुजारे होगा ऑब्वियसली और वो मंसूब होगा, तो जो जुमला फेलिया होगा वो मजरूर इसम होकर इसके लिए इसको मुताल्लिक हम बनाएंगे, जिस भी किसी चीज के बन रहा होगा। जैसे हम मुरक्कबे जारी को ट्रीट करते हैं, सेम उसी तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे तरकीब करते हुए। दूसरा जो हरफ इसमें इस्तेमाल हुआ इस आयत में वो हरफ अतफ है। हरफ अतफ को हमने डिटेल में लेसन नंबर 18 पार्ट 1 अरबी ग्रामर कोर्स में पढ़ चुके हैं। फा और सुमा दोनों मतलब फिर के ही देते हैं। बल लकिन लेकिन का तर्जुमा देता है। औ और अम जो है वो या का मतलब देते हैं। वाओ और ला नहीं। लेक्चर नंबर 18 में हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ा था कि बल और लाकिन हम कैसे इसको मतलब इनका फर्क पहचान सकते हैं, और आउ और अम कब कब इस्तेमाल होते हैं, क्या इनकी मुख्तलिफ जगह हैं, क्यों कब आउ इस्तेमाल हुआ और कब अम इस्तेमाल हुआ है। तो आज हमारे लेसन में इस आयत में सुम्मा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा फा और सुम्मा का डिफरेंस दोबारा से देख लेते हैं। फा जो है वो तरतीब के साथ साथ काम के फौरी अमल में आने को बताता है। पहला काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाए, जब उसके लिए फिर फा आता है। सुम्मा क्या करता है, तरतीब के साथ साथ ये वक्फे का भी बताता है, यानी कि पहला काम मुकम्मल होता है, फिर कुछ वक्फे के बाद दूसरा काम शुरू होता है, उसके लिए सुम्मा आया है। तो आज की आयत में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने पहले असहाबे काफ को सुलाया, फिर दरमियान में कुछ गैप आया और फिर उनको जगाया। तो उसके लिए सुम्मा का हरफ अतफ इस्तेमाल हुआ है इस आयत के अंदर। तो इंशाल्लाह डिटेल हम इसकी देखते हैं। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलमा, ये हमारे पास ग्रामर टिक, हम इसके एनालिसिस करते हैं। सुम्मा हरफ अतफ है। बअसना बा आइन सा हरूफ मादा फा से है। फेल मादी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। हम अटैच ज़मीर है, फेल के साथ जब अटैच ज़मीर आए तो वो मफूल बनती है। इसमें ज़मीर है, मुज़क्कर है, जमा है, मारिफा है, और ये मंसूब है क्योंकि फेल के साथ जब भी ज़मीर अटैच होकर आए वो मफूल बनती है। इसम के साथ अटैच होकर है तो मुरक्कब इजाफी, फेल के साथ आए तो वो मफूल। लाम लामे, जैसे हमने पहले देखा कि बेसिकली ये लामे जारा था, लेकिन चूंकि लामे जारा इसम से पहले आते हैं, तो ये फेल से पहले आया हुआ है, तो इस लाम का एक नाम है जो कि लामे तालील या लामे कई कहा जाता है। इसको ये मुजारे को मंसूब करने के लिए आता है, वजह बयान करता है, मजदरी माना देता है। तर्जुमा इसका ताके के साथ करेंगे। नालामा फेल मुजारे है, मुजारे आइन लाम मीम बाब सीन से
जमा मुतकल्लिम का सीगा है और यहाँ पर ये मंसूब इस्तेमाल हो यानी कि मुजारे खफीफ होकर आया हुआ है इस्लाम लामे तालील या लामे कई की वजह से। तो लामे तालील अपने आगे आने वाले जुमले को जुमला नहीं रहने देता बल्कि मस्दर मौफूल की तावील में ले जाकर उसको मुफरद करके अब हम उसको कुछ भी बना सकते हैं। तो हरफे जारा की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, तरकीब करेंगे इसकी। तो ये जार मजरूर मुत्तालिके फेल बाअतना बन जाएंगे। यूं बाअतना फेल बा फाइल नहनु मफऊल हम मुतालिक फेल इन आलामा। ठीक है, तो ये हमारे पास जुमला फेलिया होकर ये अतफ हो जाएगा यानी कि ये पिछले जुमले के ऊपर यानी कि आयत नंबर 11 पर ये अतफ होगा। तो इंशाल्लाह इसको आखिर में डिटेल के साथ देखते हैं कि किस पर ये अतफ हुआ है। और तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ताखीर यानी कि वक्फे को जाहिर कर रहा है ये सुम्मा। पहले उनको सुलाया और फिर यहाँ इस आयत में बताया जा रहा है कि उनको जगाया। और जैसे हम आयत नंबर 25 में जाके इसके बारे में देखेंगे कि वो कितने साल उनको सुलाया, तो वो जो दरमियान में कई साल गुजरे हैं उसको शो करने के लिए सुम्मा हरफ अतफ को लाया गया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम देखें। तो अगला पोर्शन देखते हैं इंशाल्लाह। तो उसमें इस्तेमाल होने वाले अस्मा इस्तिफाम पे बात करते हैं। अस्मा इस्तिफाम को भी हम डिटेल से पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। माँ क्या, मन कौन, कैफा कैसे, ऐना कहाँ, मता कब, अय्याना कब, अन्ना कहाँ से, अय्युन कौन सा, कम कितना। आप सब जानते हैं कि अस्मा इस्तिफाम मबनी होते हैं सिवाय अय्यू के। अय्यू जो है वो मुदाफ होकर आता है। हाँ और नहीं के लिए अगर कोई हरफ इस्तिफाम इस्तेमाल होते हैं तो वो आ और हल होते हैं, यानी कि ऐसे सवाल जिनके जवाब हाँ या नहीं में होंगे तो उस सूरत में आ और हल हरफ इस्तिफाम इस्तेमाल होगा। और हरफ इस्तिफाम तरकीब करते हुए हरूफ को हम जुमले में कुछ नहीं बनाते, उनको हरफ कहकर छोड़ देते हैं। जबकि बाकी सवालों के लिए अस्माए इस्तिफाम आएंगे और अस्माए इस्तिफाम को तरकीब में हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। यानी कि अगर जुमला इसमिया बन रहा होगा तो उसको मुब्तदा या खबर बनाएंगे, और अगर जुमला फेल या बन रहा होगा तो फाइल मफूल वगैरह जो भी बन रहा होगा तो उस हिसाब से देखकर बनाएंगे। लेकिन हरूफ इस्तिफाम को जुमले में कुछ नहीं बनाते, उनको सिर्फ हरफ कहकर छोड़ देते हैं और माना तर्जुमा बस ऐड करते हैं उनका। ठीक है, अस्माए इस्तिफाम का चार्ट हम देख लेते हैं कि ये कब कौन सा हरफ इस्तेमाल होता है। तो मन आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई शख्स किसी शख्स के हवाले से अगर कोई बात हो रही हो, आकिल के बारे में बात हो रही हो, तो मन अस्माए इस्तिफाम लाया जाता है। गैर आकिल यानी चीजों के बारे में, इशिया के बारे में बात हो तो माँ अस्मा इस्तिफाम लाया जाता है। मता कब वक़्त के बारे में बताना हो तो मता अस्मा इस्तिफाम आता है। ऐना कहाँ जगह के बारे में बताना हो। कैफा कैसे हालत या कैफियत के बारे में बताना हो तो कैफा आता है। कम कितना वो अदद मिकदार या तादाद के बारे में बताना हो तो कम का इसम इस्तेमाल होगा। अय्यू कौन सा, ये इंतखाब के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज भी हम देखेंगे कि ये इंतखाब के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अय्यू कौन सा ग्रुप। ठीक है, वो इंशाल्लाह तर्जुमा करते हैं तो दोबारा इसको हाईलाइट करूंगी। अभी आप इतना देख लें कि अय्यू जो है वो इंतखाब के लिए आता है। अय्याना कब शिद्दत क़यामत वक़्त खुसूसन क़यामत के जिक्र के लिए अय्यान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अन्ना कहाँ से यानी किस जगह से आया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। आयत के अगले हिस्से पर चलते हैं। अय्यू इसमें इस्तिफाम है, मारिफा है और मरफू है। मुदाफ बनकर आया हुआ है। अल हिज़बैनी एक इसम है, मुज़क्कर है, मुसन्ना है, मारिफा और मजरूर है क्योंकि ये मुदाफ अलैहि बनकर आया है। और ये बैनी की साउंड हमें बता रही है, याई नीन की जो आवाज़ होती है ये हमें याई नून की आवाज़ हमें बताती है कि ये मुसन्ना का सीगा है। दो ग्रोहों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। हिज ग्रो को कहा जाता है और हिज बैनी दो ग्रोह, और यहाँ पर ये मजरूर फॉर्म इस्तेमाल हुई क्योंकि ये मुदाफ अलैहि बन रही थी अय्यू की। तो अय्यू मुदाफ अपने मुदाफ अलैहि के साथ मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर अब हम इसको जुमले में कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले आगे देख लेते हैं। आसा हा स्वाद या हरूफ मादा बाबे इफाल से है, फिल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। और इसके बारे में एक और आरा ये है कि ये अफ़अल तफजील के वजन पर है, यानी कि जैसे ahsana और अकबरा, तो इसी तरह से ahsa अफ़अल तफजील के वजन पर ये है। ठीक है, दो आ रहे हैं इसके बारे में। हम इंशाल्लाह आखिर में तर्जुमा जब करेंगे तो दोनों तरह से देखेंगे, तरकीब भी हम दोनों तरह से देखेंगे। लेकिन अभी जो लिखी हुई तरकीब आपको नजर आएगी वो इसको एज अ फेले माजी लिखी हुई नजर आएगी। बाबे इफ़आल का जो अफ़अल तफजील है वो मुख्तलिफ उलमा का इसमें इख्तलाफ है कि इसका
इसम तब्दील जो है वो इस वजन पर नहीं होता, या वो नहीं होता। ठीक है, मुख्तलिफ उलमा के इस बारे में ये राय है। तो तर्जुमा हम जहाँ कहीं देखें तो वो ज़्यादातर हमें अफ़अल तफसील के हवाले से नज़र आ रहा था। तो इंशाल्लाह आखिर में दोनों तर्जुमे भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले ग्रामेटिकल एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर तर्जुमा करते हैं, तो आपको समझ आएगी कि मैं बात क्या कर रही हूँ। तो ये फेल बा फाइल हो गया। लाम यहाँ पर फिजर के तौर पर आया हुआ है। माँ जो है वो इसमें मौसूल के तौर पर आया है। लावित्तु हमारे पास फेल है। लाम बासा है उसमें मादा बाप सीन से है। फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। और आमदन जो है वो हमारे पास एक किस्म मस्दर है, वाहिद मुज़क्कर और नकीरा नजर आ रहा है, ये मंसूब नजर आ रहा है। लाबितु हमें पता है कि उठाना या जगाना के माना देता है, उठना या जागना। ठीक है, तो यहाँ पर फेल बा फाइल है और फाइल जो है वो हम की जमीर आ जाएगी इसके अंदर। और आमदन जो है वो इस इबहाम को दूर कर रही है, तो ये तमीज बनकर आएगी। ठीक है, मुद्दत आमदन। अभी हम देखते हैं आगे कि ये लाबिसु फेल बा फाइल, फाइल हम को मुमय्यज बनाएंगे और आमदन को तमीज बनाएंगे। मुमय्यज अपने तमीज के साथ मिलकर ये फाइल बन जाएगा और फेल बा फाइल जुमला फेलिया होकर ये सिलतुल मौसूल जुमला फेलिया बन जाएगा। ठीक है, और ये इसमें मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर ये मजरूर हो जाएगा इस्लाम जारा के लिए, और जार मजरूर मुरक्कबे जारी होकर ये मुतल्लिक के फेल अहसा हो जाएगा। ये पहली तरकीब। मुतल्लिक हमने पढ़ा था कि 8 चीजों के मुतल्लिक हो सकते हैं, उनमें फेल भी था, उसमें इसमें तब्दील भी था। ठीक है, तो अगर अहसा को हम फेल देते हैं तो तरकीब ये होगी फेल ब फाइल और मुतल्लिक के फेल। लेकिन अगर अहसा को हम इसमें तफसील के वजन पर लेते हैं तो फिर सीधा सा अहसा इसम और साथ में जो है वो ये मुतालिक इसमें तफसील हो जाएगा, यानी कि मुतालिक अहसा हो जाएगा। अभी ये मुतालिक फेल हो रहा है अहसा, और अगर इसको अहसा को हम फेल ना लें तो उस सूरत में फिर इसको अगर इसम माने तो ये इसमें तफसील के मुतालिक हो जाएगा। ये तरकीब इसकी मैंने आपको दोनों तरह से ही बता दी है। यूं ये जुमला फेलिया होकर अब ये क्या बनेगा, एक हमारे पास मुरक्कबे इजाफी बन गया और दूसरा हमारे पास जुमला फेलिया बन गया। और हमें पता है कि जब भी कोई जुमला इसम से शुरू हो तो वो जुमला इस्मिया बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों इसम थे तो ये जुमला इस्मिया बनेगा और ये मुब्तदा बन जाएगा, क्योंकि मुदाफ हमें मरफू भी नजर आ रहा है। मुदाफ से ही हमें पता चलता है कि मुरक्कबे इजाफी का इराब क्या है, तो वो यहाँ पर हमें पेश यानी मरफू की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो उसको हम मुब्तदा बनाएंगे। और जुमला फेलिया जो है वो एज अ खबर आ जाएगा। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर ये जुमला इस्मिया होकर अब ये क्या बनेंगे। अब ये जो पिछला पोर्शन हमने किया नालामा फेल ब फाइल, ये उसका मफूल बनेगा। ये पूरा जुमला इस्मिया आप देख सकते हैं कि जुमला इस्मिया एज अ मफूल बनकर आया हुआ है। तो मफूल जो है वो मुफरद भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है, मुरक्कबात नाफिसा भी हो सकते हैं, मुरक्कबात तामा भी हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जुमला इस्मिया जो कि मुरक्कब ताम में आता है वो मफऊल बन के रहा है नालामा फेल का, यानी कि जान ले, क्या जान ले, किसके बारे में इल्म जान ले। ठीक है, तो दोनों ग्रोहों में से किसने याद रखा कितनी मुद्दत वो गार में रहे, ये तो एज अ फेल का तर्जुमा आ गया। अगर हम आसा को एज अ इसमें तस्वीर लेते हैं, तरकीब में आपको बता चुकी हूँ कैसे होगी, तर्जुमा कैसे होगा कि दोनों ग्रोहों में से किसने ज्यादा सही तरीके से याद रखा कि वो कितनी मुद्दत तक गार में रहे। ठीक है, तो दो तराजुम इसमें किए जाते हैं कि एक तो कंपैरिजन के हवाले से कि किसने ज्यादा अच्छा याद रखा, किसने ज्यादा बेहतर याद रखा, किसकी यादा ज्यादा अच्छी है। अब दो ग्रोहों के बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ये दो ग्रोह कौन से हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि अय्यू हमने कहा था कि इंतखाब के लिए आता है, तो यहाँ पर देखिए फिर ये इंतखाब हो रहा है, ये चूज किया जा रहा है कि दो ग्रोहों में से किसने याद रखा। तो दोनों में से कंपैरिजन किया जा रहा है, इंतखाब किया जा रहा है, चूज किया जा रहा है। तो उस सूरत में अय्यू इसमें इस्तेफाम इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। सुम्मा बअसनाहुम, ये हमारे पास फेल बा फाइल और मफऊल था, यानी कि सुमा तो हरफ था ना, हरफ को तरकीब में हम कुछ नहीं बनाते, उसको तरकीब में सिर्फ माना के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बासना फेल बा फाइल और हम मफूल, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया मुतालिक फे फेल बासना लिनालमा अय्युल हिज़्बैनी आसा लिमा लाबिथु अमदा, ये मुतालिक के फेल हो जाएगा। मुतालिक के फेल को अगर खोलें तो नालमा फेल बा फाइल और अय्युल हिज़्बैनिया सालिमा लाबिथु अमदन, ये सारा जो है वो जुमला इस्मिया होकर ये इसका मफूल बन जाएगा।
ठीक है। और अगर इसको देखें तो आस्था को फेल बनाया था और ये वाला फिर इसका मुतालिक बन गया था जो कि खबर की जगह पर आया था। बहरहाल नालामा फेल, नाहनु फाइल और अयुल हिजबैनी से आखिर तक ये सारा मफूल बना नालामा फेल का। तो ये जुमला फेलिया होकर ये लाम जो लामे जिसको हमने तालील कहा है और हमने कहा था तरकीब कैसे होगी मुरक्कबे जारी की तरह, अभी इसको मुतालिक बनाएंगे किसके, इस बाअसना फेल की। तो बाअसना फेल का ये मुतालिक बन जाएगा, बाअसना फेल बा फाइल नाहनु हुम मफूल और ये सारा मुतालिक, ये जो दूसरी लाइन है ये सारे मुतालिक में आ जाएगी। ये मुतालिक होकर अब ये क्या बन जाएगा, जुमला फेलिया बन जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर बाअसना से लेकर ये पूरी आयत एक जुमले पर मुश्तमिल है इन होल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आगे देखते हैं कि हमने बनाया था इस अव्वल फितयतु इलल कहफी, ये हमारे पास एक जुमला बना था। ठीक है, जुमला फेलिया बना था, जिससे पहले हमने कहा था कि उस्कुरु फेल महजूफ होगा, उस्कुरु फेल अंतुम फाइल, और ये हमने सारा मफूल बनाकर जुमला फेलिया बनाया था। और ये पहला जुमला जो है, एक जुमला फेलिया बना था, दूसरा जुमला फेलिया हमारे पास बना था फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदना, अमरीना रोशदा, ये दूसरा जुमला फेलिया बना था। फिर तीसरा जुमला फेलिया आयत नंबर 11 फदरबना अला आजानी फिल काफी सिनीन आता था, ये तीसरा जुमला फेलिया। और आज जो हमने किया है ये चौथा जुमला फेलिया है जो कि हमारे पास सुम्मा के साथ आ रहा है। ठीक है, सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़बैनी अहसा लिमा लबिथु अमदा, ये चौथा जुमला फेलिया आ गया। तो उज़कुरू वाला जुमला फेलिया मातूफ अलई, और मातूफे अव्वल फ़क़ालू वाला जुमला मातूफे अव्वल, मातूफे सानी फ़दरबना अला आज़ानिही मातूफे सानी, और मातूफे सालिस क्या है सुम्मा बअसना लिनअलम अय्युल हिज़बैनी, ये मातूफे सालिस। तो आज की जो आयत है ये मातूफ सालिस यानी कि तीसरे नंबर का मातूफ आ रहा है, जुमला जुमले पर अतफ हो रहा है, यानी कि ये पूरा वाकया एक किस्सा बयान किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि याद करो जब साहबे कहफ यानी कहफ वाले गार में पनाह के लिए, कुछ नौजवान गार में पनाह लेने के लिए चले गए थे। फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, तो उन्होंने कहा था अपने रब से दुआ मांगी थी, और ये दुआ का जिक्र फिर आ गया था जिसको हमने डिटेल में लेसन आयत नंबर 10 में हमने इसको ग्रामेटिकली एनालाइज भी किया था, उसकी तर्जमे तफसीर पर भी बात की थी। उसके बाद फा आ गया, मतलब काम का फौरी हो जाना, अभी उन्होंने दुआ मांगी है और उनकी दुआ फौरी कबूल हो गई, अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया, जो कि हमने आयत नंबर 11 में देखा था। आज हमारे पास सुम्मा आया है, सुम्मा जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि तरतीब के साथ साथ दरमियान में गैप को जाहिर करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आयत नंबर 25 में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला ने आगे जाकर हमें बताया है कि कितने साल वो वहां सोए। तो जब उनको आयत नंबर 11 में उनको सुला दिया, और फिर यहाँ आयत नंबर 12 में ये बात हो रही है, फिर उनको जगाया, फिर उनको उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैप जाहिर करने के लिए वो कितने साल का अरसा था वो आयत नंबर 25 में जाकर हम देखेंगे। यहाँ पर वो गैप वो वक्फा जाहिर करने के लिए सुम्मा का हर्फ अतफ लाया गया है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और तौफीक के साथ। अल हिज़बैनी, अल हिज़बैनी क्या है, अलिफ लाम हरफी गैर साइदा है, अहद खारजी यानी कि खारिज में मुतय्यन है ये ग्रुप। ठीक है, इन दो ग्रोहों के बारे में मुख्तलिफ आरा है। एक राय ये है कि ये अहले शहर और असहाबे कहफ, यानी कि एक ग्रोह अहले शहर जो शहर वाले थे और दूसरा ग्रोह असहाबे कहफ वाला, कि इनके दरमियान जो है वो कंपैरिजन करने के लिए, इनके दरमियान इंतखाब करने के लिए, इनके दरमियान चूज करने के लिए किसने बेहतर याद रखा, ये उन दो ग्रोहों की बात हो रही है। और दूसरी राय के मुताबिक ये असहाबे कहफ के ही जिनके जो लोग नौजवान सोए थे उन्हीं के दो ग्रोह बना दिए, कि वो दो लोग थे या दो ग्रोह थे जिनके दरमियान ये मुकालमा हुआ, जिनके दरमियान ये बात हुई कि कौन ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखे हुए है कि वो कितनी देर तक सोया। तो यहाँ पर अल हिज़बैनी दे खारजी यानी कि खास की तरफ इशारा है, खास ग्रुप की तरफ इशारा है। आमदन, आमदन तनवीन वाहिद यानी कि माना कोई या एक के हैं। अगर हम इस आयत के जो है वो उस पर बात करें तो इस आयत में इस्तेमाल हुआ है जो, तो उस पे बात करते हैं सबसे पहले सुम्मा बअसनाकुम लिनअलम। ठीक है, फिर हमने उनको उठाया,
ताकि हम जान लें। क्यों उठाया ली, हमने देखा कि वजह बयान करने के लिए लामे ताली लाया जाता है। क्यों उठाया, क्या मकसद था, ये वजह यहाँ पर बयान की जा रही है, ताकि हम जान लें कि दोनों ग्रोहों में से किसने उनके ठहरने की मुद्दत को ज्यादा दुरुस्त याद रखा या ज्यादा दुरुस्त शुमार किया। बासा का मतलब नींद से जगाना। ये क्यामत की एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर बयान की जा रही है। जैसे क्यामत के दिन अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेंगे, ये उसकी एक छोटे सा क्लिप, एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें सूरह कहफ में दिखाई है इस आयत में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने इन्हें उठाया ताकि हम जान लें। अब इसका क्या मतलब है, ताकि हम जान लें? अल्लाह ताला तो हर एक इल्म अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला तो हर चीज से वाकिफ है, अल्लाह ताला हर बात को जानते हैं। तो यहाँ उलमा कहते हैं कि यहाँ पर जान लेने से मुराद नालमा, हम सब जानते हैं, अलिमा यालमु, इल्म हासिल करना, बारे में जानना, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो हर चीज से वाकिफ है। तो इसमें ये क्या बात हुई कि अल्लाह ताला अपने लिए ये बात कर रहे हैं कि हम जान लें। तो इससे उलमा ये कहते हैं कि यहाँ पर इससे मुराद के इल्म का ज़हूर मुराद है, यानी कि वो इल्म हम जाहिर कर दें। हम तो जानते हैं कि अल्लाह ताला तो जानते हैं इस बात को कि वो कितनी अरसा सोए हैं, लेकिन वो इल्म जाहिर कर दें, वो लोगों तक पहुंचा दें, ताकि वो दलील बन जाए लोगों के लिए कि वो इतना अरसा सोए थे, फिर अल्लाह ने उनको दोबारा जगाया था। और इस बात का क्या मकसद है? जैसे इम्तिहान का एक मकसद होता है। इम्तिहान का मकसद क्या होता है? कि जांचना। अब जो टीचर होता है उसको अपने स्टूडेंट के बारे में बहुत बखूबी इल्म होता है कि कौन कितना अच्छा पढ़ने वाला है। फिर इम्तिहान लेना या टेस्ट लेना क्यों मकसूद होता है? क्योंकि उसमें फिर नतीजा लफ्जी, यानी कि एक सबूत के साथ, एक दलील के साथ हमारे सामने आ जाता है नतीजा कि स्टूडेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट या क्विज के अंदर। तो इसी तरह से अल्लाह ताला का मकसद भी यहाँ पर वो इल्म जाहिर करना था कि उनको इतने, अब अगर उनको सुला दिया था और उनके बारे में सब भूल गए थे कि वो कोई लोग थे जो उधर गार में जाके जिन्होंने पनाह ली थी, तो अल्लाह ताला अगर चाहते तो उनको सोया ही रहने देते और मतलब मौत आ जाती उनको वहीं पर, और किसी को इस बात का इल्म ना होता। लेकिन यहाँ पर मकसद क्या मकसूद था कि अल्लाह ताला इस इल्म को, इस बात को जाहिर करना चाह रहे थे कि अल्लाह के इख्तियार में है कब वो किसको सुला दे, कब वो किसी को उठा दे। यानी कि चाहे वो नींद मौत की सूरत में हो, चाहे वो नींद यानी कि आरजी हो, जैसे अभी हम सोते हैं या जैसे साहब कहफ सोए थे, दोनों ही अल्लाह ताला के लिए पॉसिबल है। अल्लाह चाहे तो किसी को अब्दी नींद सुला दे, यानी कि मौत दे दे, और किसी को चाहे तो थोड़े अरसे के लिए सुला दे। तो इस बात की दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र हमारे सामने, अल्लाह ताला इसको लेकर आए। इस नालामा से मुराद ये है कि ये बात, ये इल्म जाहिर किया अल्लाह ताला ने दूसरों तक। अल्लाह ताला तो जानते थे कि वो असहाबे कहफ इतनी देर से वहां पर सोए हुए हैं, तो उन्होंने तो दोबारा उसको नहीं जाना था। यहाँ उलमा कहते हैं कि इससे जानने से मुराद ये है कि लोगों को बता दे, लोगों को, लोगों पर इसका जाहिर कर दें। और जाहिर क्यों कर दें? ताकि वो दलील बन जाए, ताकि वो हुज्जत बन जाए। किस बात की? कि क्यामत होगी, अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा जिंदा करेंगे। हमारी हड्डियां, हमारी जो गोश्त वगैरह जो भी हमारे अंदर चीजें हैं, वो सब मिट्टी के जर्रे तक अगर बन जाएंगे तो भी अल्लाह ताला उनको दोबारा उठाने पर कादिर है। तो ये बात जाहिर करने के लिए अब इतने साल अल्लाह ताला ने उनको सुलाया साहबे कहफ को, लेकिन उनके जिस्मों पर कोई असर नहीं हुआ, उनके जिस्म गल सड़ नहीं गए, उनके जिस्म, उनकी बॉडी उसी तरह से रही। इस बात पर भी अल्लाह कादिर, इस बात पर भी अल्लाह कादिर है कि अगर हम मर जाएं और उसके बाद हमारे जिस्म, हमारी हड्डियां मिट्टी के जर्रे बनकर दुनिया के किसी भी कोने में उड़कर चले जाएं, उनको भी अल्लाह ताला दोबारा इकट्ठा करने पर कादिर है। तो इस बात की दलील इस आयत में हमें मिलती है कि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये क्यामत की एक छोटी सी मिसाल, यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने साहब कहफ को जिंदा किया, इसी तरह से अल्लाह ताला हमें भी क्यामत वाले दिन जिंदा करेंगे। ये एक छोटी सी आयत जिसमें ये बड़ा एक सबक मिलता है। इस आयत को यहाँ पर बयान करके अल्लाह ताला ने इस बात को मजीद ऑथेंटिक कर दिया, यानी कि इसमें से हुज्जत तमाम कर दी। देखा जाए तो ये ईमान बिल आखिरा पर यकीन का एक वाजिया इसमें हमें जो दलाइल और सबूत हमें नजर आते हैं।
तो कभी कभी अल्लाह ताला हमें सुला देते हैं हालात से, दुनिया से, ताकि जब हम जागें तो हकीकत को जान सकें। अल्लाह के फैसले ज़ाहरी नहीं, वो वक़्त के पर्दे में छुपी हुई हिकमतें होती हैं। तो अल्लाह चाहते तो उनको पहले दिन ही सुला देते, यानी कि अब भी नहीं सुला देते, उनको मौत दे देते। लेकिन अल्लाह ताला की इस बात में हिकमत थी। अल्लाह ताला ने इस बात को लोगों के लिए मिसाल बनाना था। जैसे सवाल करते थे कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा उठा लेंगे। तो इस बात की दलील, इस बात की हुज्जत के तौर पर भी आप इस आयत को समझ सकती हैं कि अल्लाह ने ये कर कर दिखाया कि अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि किसी को कितनी देर सुला दें। फिर उसकी बॉडी पर देखें, जरा सा भी फर्क नहीं आया, उनकी बॉडी पर, उनके कपड़ों पर, उनके जो उनके पास सिक्के वगैरह थे उन पर कोई फर्क नहीं आया। और अल्लाह किस चीज पर कादिर थे, और फिर अल्लाह ने उनको जगाया और फिर दोबारा हम देखेंगे अगली आयत में उनको दोबारा सुला दिया। ठीक है, दोबारा उनको मौत दे दी। तो अल्लाह ताला ने उनको क्यों जगाया, जगाकर लोगों के अंदर क्यों पहुंचाया? इसलिए ताकि लोग उनसे सबक हासिल कर सकें, ताकि लोग जो है, लोगों का क़यामत पर ईमान और मजबूत हो जाए। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की कुदरत पर जो यकीन है वो इस आयत में हमें नजर आता है। अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसे वक्त में जगाया जब लोग इनके किस्से को याद रखें, ताकि इनके वाक़े के जरिए लोगों को क़यामत पर ईमान मजबूत हो जाए। वाक़यात महज किस्से नहीं हैं, और स्पेशली कुरान के वाक़यात महज किस्से नहीं हैं, बल्कि ये हदायत और नसीहत के लिए होती है। ये वाक़या ईमान बिल आखिरत को मजबूत करता है। ये दोबारा जिंदा होना हमें ये बताता है कि ये अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला पर हमारा इस बात पर पूरा यकीन है कि एक दिन क़यामत होगी। हम सब जितने लोग इस दुनिया में आए, जो 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 अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किया, अल्लाह ताला ने इन सबको उठाना है, दोबारा हिसाब किताब होना है। इस आयत में बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के इख्तियार में हर चीज, अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं हर काम में। यहाँ पर उनके सुलाने में भी हिकमत थी, उनके उठाने में भी हिकमत थी, और फिर उनको लोगों के दरमियान ले जाने में भी हिकमत थी। तो अल्लाह ताला की हिकमतें अल्लाह ही बेहतर जाने। हम सिर्फ उतना जान सकते हैं जितना अल्लाह हमें इल्म दे। तो उस वक़्त के लोग, जैसे हमने सूरह कहफ के बारे में शुरू में देखा था कि उन्होंने सवाल किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे कहफ के बारे में, तो वो इन वाक़यात से बखूबी वाकिफ थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने गार में उनको सुलाकर उठाकर दोबारा उनको मौत वहीं पर नहीं दे दी थी, उनको लोगों के दरमियान लेकर गए थे ताकि लोग उनसे नसीहत करें, ताकि लोग उनसे, ये अल्लाह की बड़ी हिकमत है। और फिर देखें इससे बड़ी हिकमत हमें जो नजर आती है कि वो सवाल पूछकर ये सूरत की सूरत में कुरान पाक में ये आयात, ये वाकया अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया, ताकि हम लोग भी इससे नसीहत पकड़ सकें, ताकि हमारा भी इस बात पर यकीन और मजबूत हो जाए कि अल्लाह के इख्तियार में वो जब हमें सुला दे, जब हमें उठा दे, चाहे वो अब्दी नींद हो, चाहे वो आरजी नींद हो। तो अल्लाह ताला के इख्तियार में, अल्लाह ताला के इख्तियारात का इस आयत से पता चलता है। इस आयत से बहुत सारे सबक हमें मिल सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माना में कुरान समझने और उस पर अमल करने वाला बताए। यहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा ऑब्वियसली, और बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। अल्लाह के रसूल के ज़रिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने जो वही हम तक की, जो बात हम तक पहुंचाई, हम सिर्फ उतना जानते हैं। तो अल्लाह अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत है, अल्लाह के हर फैसले में हिकमत है। इस बात को समझने की आज हमें बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पाक को सही माना में समझने, उस पर अमल करने वाला बनाए। सूरह कहफ की आयत नंबर 13 के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।